हेलो पावरफुल ब्रेन्स। तो चलिए आज हम एक बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी के बारे में बात करेंगे। यह है ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। अब नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मालिक यानी शेयर होल्डर सिर्फ एक ही इंसान होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप पहले से था तो ओपीसी की क्या ज़रूरत पड़ी सबसे बड़े फ़ायदे के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी। आपने बिल्कुल सही सुना। प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस डूबता है तो मालिक की पर्सनल चीज़ें वो भी बिक जाती है। लेकिन ओपीसी में मालिक की लाइबिलिटी लिमिटेड है। बिजनेस का नुकसान बिजनेस तक ही रहता है। तो 2005 में एक जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी। उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सिंपल सिस्टम बनाई जाए। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कंपनी के फ़ायदे मिल जाए लेकिन ज़्यादा पेपर वर्क और झंझट ना हो। और वहीं से जन्म हुआ वन पर्सन कंपनी का। तो चलिए इसके खास फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, रिलैक्सेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक नॉर्मल कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आप एक वन पर्सन कंपनी है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। तो हो गई ना पेपर वर्क कम। नंबर 2, मैंडेटरी नॉमिनी। ये ओपीसी का सबसे यूनिक फीचर है। क्योंकि कंपनी का मेंबर एक ही है तो लॉ कहता है कि आपको एक नॉमिनी का नाम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा। ये नॉमिनी कौन है? ये वो इंसान है जो ओरिजिनल मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी होने पर कंपनी का नया मेंबर बन जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही किसी का नाम नहीं डाल सकते। उस नॉमिनी की रिटन कंसेंट भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करनी पड़ेगी। नंबर 3, नेमिंग कन्वेंशन। लॉ कहता है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि वो एक ओपीसी के साथ डील कर रहे हैं। इसलिए हर ओपीसी को अपने नाम के नीचे ब्रैकेट्स में वन पर्सन कंपनी लिखना ज़रूरी है। ये नाम जहाँ भी प्रिंट होगा, अफिक्स होगा या इनग्रेव होगा, वहाँ ये ब्रैकेट वाले वर्ड्स लिखने ही पड़ेंगे। नंबर 4, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। हर कंपनी को साल के एंड में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। नॉर्मल कंपनी में इस पर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस दोनों साइन करते हैं। लेकिन ओपीसी के केसेस में रिलैक्सेशन है। लॉ कहता है कि एनुअल रिटर्न को कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो भी चलेगा, और अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टर अकेला भी साइन कर सकता है। नंबर 5, सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर जनरल मीटिंग्स। ये है सबसे कॉमन सेंस वाला फीचर। अगर कंपनी में मेंबर एक ही है तो वो मीटिंग किसके साथ करेगा? इसलिए लॉ ने कहा मीटिंग का झंझट ही ख़त्म कर दो। अगर कोई फैसला लेना है जो सेक्शन 114 के हिसाब से ऑर्डिनरी या स्पेशल हो सकता है तो वो मेंबर को बस वो रेजोल्यूशन कंपनी को कम्युनिकेट करना है, उसे सेक्शन 118 वाली मिनट्स बुक में एंटर करनी है, साइन करना है और डेट डालनी है। बस लॉ मान लेगा कि मीटिंग हो गई और उस डेट पर फैसला ले लिया गया। नंबर 6, सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर बोर्ड मीटिंग्स। बिल्कुल वही लॉजिक। अगर ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो वो बोर्ड मीटिंग किसके साथ करेगा? इसलिए सेक्शन 122 सब सेक्शन 4 कहता है कि ये भी सफिशिएंट है कि डायरेक्टर बस उस रेजोल्यूशन को सेक्शन 118 वाली मिनट्स बुक में लिखे, साइन करे, डेट डाल दे तो वही बोर्ड मीटिंग की डेट मान ली जाएगी। नंबर 7, अप्रूवल एंड साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेगा, लेकिन ऑडिटर को देने से पहले अगर बोर्ड में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो वही अकेला साइन कर देगा तो भी चलेगा। नंबर 8, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट यानी अप्रूव कर लेता है उसके बाद ओपीसी को वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 डेज़ के अंदर आरओसी के पास फाइल करने होते हैं। नंबर 9, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। वैसे तो ओपीसी के लिए सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 में रूल ये है कि हर 6 महीने के अंदर
कम से कम एक बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए और 2 मीटिंग्स के बीच 90 डेज़ का गैप भी होना चाहिए। लेकिन उसी सेक्शन में एक प्रोवाइज़ो यानी एक्सेप्शन है। ये साफ कहता है कि ये 90 डेज़ वाला रूल और सेक्शन 174 जो कोरम यानी मीटिंग के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स की ज़रूरत के बारे में है, ये दोनों चीज़ें उस ओपीसी पर अप्लाई नहीं होंगी जिसमें एक ही डायरेक्टर है। तो ये थी ओपीसी की पूरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस पावरफुल ब्रेन्स।